वृद्ध अवस्था में इतनी उमंग है, ये बहुत अच्छी बात है। एक दादा और हैं वहाँ, 80 साल की उम्र में सम्मेद शिखर पर पैदल चल के आए हैं। ओह भैया, मामा जी, बस एक छोटा सा प्रश्न है। पैसे कमाने के पीछे मित्र शरीर टूटा कि नहीं? पैसे कमाने के पीछे शरीर टूटे कि नहीं टूटे? पहले व्यक्ति कुछ भी ध्यान नहीं देता। जब अच्छी दुकान चलती है, जब मामा ये आप अकेले नहीं हो, उसमें सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छी दुकान चलती ना तो व्यक्ति भोजन भी छोड़ देता है, बोले भोजन तो बाद में कर लेंगे, आज कमा लो। ऐसा होता कि नहीं? हाँ, अब देखो बुंदेलखंडी एक शब्द कहूं, काने से काना ना कहियो, बुझे है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। लित समझा करो। मामा पहले कह रहा था ऐसे ऐसे कर रहा था, अब मामा कह रहा ठीक महाराज। मतलब जिस दिन अच्छी दुकान चलती है उस दिन मामा कई बार इसका उपवास भी हो गया, क्योंकि व्यापार अच्छा था उस दिन। हे मामा, ये तो बताओ, जब शरीर को भोजन नहीं दिया था, काम बराबर ले रहे थे, भले उमंग आपके पास थी, पर शरीर की मशीन तो अपना काम कर रही थी, वो कमजोर हो रही थी, विश्वास मानो। धन की आशा ने शरीर तोड़ दिया पंडित साहब। वो इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, अब बेचारा बीमार हो गया। हिलना नहीं, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। मामा नहीं, कोई भी मामा हो, धन कमाते कमाते सुरेश कासलीवाल मामा बीमार हो गया, पैसा बहुत आ गया। जब बीमार हो गया, अब वो सोचता कहाँ जाऊं, कहाँ उपचार करूं, तो सनमती ठोले के यहाँ पहुंच गया। अब सनमती ठोले के पास पहुंच गया, मालूम क्या बोलता है? डॉक्टर साहब, बेटा तू अपनी वंश का है, पैसा कितनी लग जाए पर तू बचा ले मुझे। ओहो, धन की आशा में तन टोरा, अब तन की आशा में धन नष्ट कर रहा है। ओहो, बैठो मामा। मालूम तुम लोग ऐसे हंस रहे जैसे तुम बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध हो। धन की आशा में तन नाश कर लिया, वो तन की आशा में धन नाश कर लिया। मेरे मित्र, धर्म दोनों में चला गया। इससे अच्छा ये होता कम कमा लेते, समय पे मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, मुनियों को दान देते, उतने ही घर में आता, जितना पुण्य होगा, विधि होगी। क्यों शरीर तोड़ डाला? ये मामा को नहीं सिखा रहे हैं, ये वर्तमान के युवाओं को बता रहे हैं। पीयूष भाई सुनना कि नहीं ठोले? ये शरीर मत तोड़ देना धन के पीछे। इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। ओहो, तू अकेला ही जाएगा मित्र, इसलिए ज्यादा कमाने की चिंता मत करना। बल्कि मामा से अब कान में तुम बोल देना, मामा जितना कमा के रखा है ना, वो जैसबाड़ा, पेठन, कचनीर, इन तीर्थों में दे दो, एलोरा की गुफाओं में, कि सुधार हो जाए। आपका समय हो गया मित्र। विधि, जीवित आशा, धन आशा, जीने की इच्छा और धन की इच्छा, तेसाम विधि विधि। एक कर्म उन्हीं को सताते हैं जिनको जीने की आशा है, एक कर्म उन्हीं को सताते हैं जिनको धन की आशा है। न किम करोति विधि तेषाम, उनके लिए कर्म क्या करेंगे, न जिनको ऐसाम आशा, निराशा था। हे मित्र, जिनको न आशा है न निराशा है, उनको कर्म क्या कर सकते हैं? जो है सो है। निराशा से दूर हो जाओ, आशा से दूर हो जाओ, कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे, कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए धन्ना ते भगवंता, वे धरती के देवता, सच्चे भावलिंगी के दिगंबर मुनिराज धन्य है जिन्होंने विषय और आशा दोनों को दूर हो चुके हैं।
जो चाहेगा, जब नहीं मिलेगा तब निराशा आएगी। आशा आए बिना निराशा आ नहीं सकती देवेंद्र काला। आशा आए बिना निराशा आ नहीं सकती है। आशा ही छोड़ दो ना तो निराशा अपने आप चली जाएगी। ओहो हो, अरे भैया तू क्षमा कर, मुझे पता नहीं था, पर फिर भी अब सुन ले, जो है ही तो सुन ले। हे मित्र, आशा छोड़ दे तो निराशा कभी नहीं आएगी। धन्य। ये तो भैया कासलीवाल जी, ये तो ऐसा हो गया एक नगर में, ये टीकमगढ़ में, मैं छुल्लक था, 1990 की घटना है। एक पंडित साहब मूलचंद जी शास्त्री थे, वो प्रवचन कर रहे थे कि भाई क्षमा का दिन था, जब गुस्सा आती है आदमी को तब घर में 3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। बेचारे बुंदेलखंड में कर रहे थे प्रवचन। एक सज्जन बैठी थी, उनके घर में वास्तव में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। और वहां किसी को पता नहीं था। वे इतने भावुक होकर खड़े हो गए, बोले पंडित जी मेरे घर की बातें सभा में बता, तुम्हें काम मिलेगा। अब बेचारे पंडित जी हाथ जोड़, भैया हमें नहीं था मालूम, मैं तो इतने गर्म। दूसरे दिन पंचायत बैठ गई, आचार्य विराग साहब पास पहुंच गए, बोले महाराज इन पंडित जी को समझाओ, मेरे घर की धो रहे थे। अब पंडित जी बेचारे के, भैया महाराज हमें कछु पतो ही नहीं है, तो हम तो प्रवचन कर रहे थे। ऐसे काला जी चिंता मत करना, हमें कोई पता नहीं था कि तुम्हारी देवी का नाम आशा है। हे मित्र, पर सत्य है, जिसने आशा को छोड़ दिया है उसे कभी निराशा नहीं मिलती है। ऐसे मैं औरंगाबाद आया, मैं आशा करके आऊं, ओ यहां पर 64 चमन लगना चाहिए, 3 छत लगना चाहिए। और ललित ने कही महाराज, मुनि महाराज को छत नहीं लगते, मुनि महाराज को चमर नहीं लगते, आप तीर्थंकर होते तो मैं छत्र भी लगाता, चमर भी लगाता। तो वहीं विश्वसागर निराश हो गए। ओहो, ऐसी आशा करते ही क्यों हो जो होते नहीं है। जाओ बैठो, क्षमा करना सब लोग। अब जो है, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न गुण। महावीर स्वामी की ग्रंथ प्रवचन सार जी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मा निज आत्म तत्व की उपासना करता है तभी वो ज्ञानी है। स्व आत्म तत्व को छोड़ करके जो भी उपासना है सो अज्ञान भाव है। जब भी निर्वाण श्री का वर्णन करेगा जीव, सो आत्मज्ञान से ही कर सकेगा। अन्य आत्मसिद्धि का कोई उपाय नहीं है। फिर बार बार जब यूं कहा था आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी है, तो जब ज्ञानी है आत्मा, उसको अलग से ज्ञान की उपासना की व्याख्या क्यों? आत्मा ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान स्वरूप आत्मा है, फिर उसको अलग से आप क्यों कह रहे हो कि ज्ञान की उपासना करो? हे मित्र, बहुत धैर्य के साथ इस विषय को समझना है। ज्ञानी होने पर भी, ज्ञान स्वभावी होने पर भी अनादि से आत्मा अज्ञानी है। ज्ञानी होने पर भी, ज्ञान स्वभावी होने पर भी, ज्ञान आत्मा का तादात्म्य लक्षण है, गुण है, फिर भी अज्ञानी है। ओह आश्चर्य! जीव के लक्षण की दृष्टि से आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञानी है, निगोदिया भी ज्ञानी है। इन सब के होने के उपरांत भी अज्ञानी है।
ओ, अज्ञानी है। बोले क्या तात्पर्य हुआ अज्ञानी है जीव, तूने आज तक किया क्या है? ज्ञान को ज्ञान से जाना कहाँ? ज्ञान से ज्ञान को जाना कहाँ? निज ज्ञान से निज ज्ञान को जाना ही कहाँ? निज ज्ञान से पर गे में जड़ हुआ है तो, निज ज्ञान से पर गेयों को जानने में तू उन्मत्त है, निज ज्ञान से पर गेयों में लिप्त है, निज ज्ञान से है मित्र तूने किया क्या आज तक? कहीं स्त्री को निहारा है, कहीं पुत्र को निहारा है, कहीं पत्नी को निहारा है। हे मित्र तूने निज ज्ञान से किया ही क्या है? खेत वास्तु हिरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास, इन पर ही तो तुम्हारी दृष्टि गई, कुप्प भाण पर तुम्हारी दृष्टि गई है। किससे संभाला, किसे संभाला? कदाचित कभी नियोग बना तो मुनि भी बन गया, तो पिच्छी का मंडल को सुरक्षित करता रहा, दिगंबर भेष को देखता रहा, कच्छ को सजाता रहा, कसाय कुशील हो गया, कसायों में लिप्त रहा। हे जीव तूने किया क्या है? शरीर बकुश उपकरण बकुश, एक एक क्षण पर ध्यान दो ब्रह्मचारी हो। शरीर को चमकाने में जीवन निकल गया, घर गृहस्थी को छोड़ के आया जीव बेचारा। जिन सामग्रियों उपयोग तुमने घर में न किया हो, ऐसे द्रव्यों को शरीर के चमकाने में तेरे भाव आ रहे हैं। बेटा चारित्र्य की चमक हो, संयम की चमक हो, पर द्रव्यों से शरीर को चमका करके मोक्ष मार्ग नहीं सकता। एक प्रश्न का समाधान है ये, ज्ञान आत्मा का धर्म है, फिर भी आत्मा ज्ञानी क्यों? स्वयं के गाल को सजाने के लिए तुमने नहीं प्रयोग किया, दूसरे के चमकते चेहरे को देख देख करके आंखें फोड़ डाली, दूसरे के चमकते चेहरे को देख देख करके अपनी आंखों को तुमने सेक लिया। हे मित्र, परवस्तु का भोग मात्र रसना इंद्रिय से ही नहीं होता, परवस्तु का भोग पांचों इंद्रियों से होता है, और एक इंद्रिय से अब्रह्म नहीं होता, पांचों इंद्रियों से अब्रह्म होता है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनना। ज्ञान की धारा क्या चल रही थी? ज्ञान की धारा कहां चल रही थी? सारे गामा पादा निसा, शास्त्रों में जा रही थी, सुगंध दुर्गंध पर जा रही थी, हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गरम, इन पर तुम्हारा ज्ञान जा रहा था। मीठा चरपरा कसाइला नमकीन, हे मित्र कड़वा तीखा, इन पर तुम्हारा ज्ञान जा रहा था। ज्ञायक पर कहां ज्ञान था? एक घंटे के आहार में लगाया, फिर एक घंटे के आहार को पचाने में कितने घंटे लग गए? उसे साधना से पचाता तो ज्ञानी बन जाता, शरीर चमकाने में पचाया है, अज्ञान छा जाएगा। द्रव्य संयम भी नहीं बचेगा, भाव संयम छोड़िए आप, द्रव्य संयम नहीं बचा पाओगे, द्रव्य संयम नहीं बचा पाओगे।
बहुत बढ़िया प्रश्न किया ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने स्वयं समय सार की आत्मघाती टीका में कि ज्ञानी होने पर भी समत्व सागर जीव अज्ञानी क्यों। बहुत अन्वेषणी विषय। हम एक एक भंग पर विचार करो। चक्षु इंद्रिय से परमात्मा को देखने में तुम ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो कि जगत के चेहरे देखने में कर रहे हो। चमक तक चेहरा दिख गया तो मैं मुस्कुरा के बात कर लेता हूं, कोई असुंदर चेहरा दिखा तो मैं शांत रहता हूं। जिनमें हमारा राग होता है उनमें मुस्कुराता हूं, जिनमें द्वेष बुद्धि उतने में शांत हो जाता हूं। इस शांत है कि द्वेष बुद्धि है, खोजो अपने भीतर, क्योंकि हित हमारा किसमें है ये विषय विचारणी है। अपना हित देखो, अपना हित देखो। जो जो कसाय के स्थान है वे सब आत्मा के अहित के कारण है। जो जो कसाय के कारण हैं वे सब आत्मा के अहित के ही कारण हैं। चाहे उसमें मान लगाओ, स्वाभिमान लगाओ, नीति लगाओ, न्याय लगाओ, तुम कितनी नीति से सोचोगे कि अमुक ऐसा अमुक ऐसा अमुक ऐसा, तुम कुछ भी लगाते जाओ तुम्हारा अहित है। आपका अहित ही है। डीबी काशीलाल जी, आपके विद्यालय में 50 छात्र हैं और गुरुजी आपको डांट रहे हैं, आप एक खोज कर रहे हो, ये 49 भी तो ऐसे ही हैं, मुझे क्यों डांटा। एक खोज करोगे तो वहां तुम्हारा कसायक भाव क्या जगेगा। अब अपने ज्ञान को पकड़ो। मेरा ज्ञान इनको भी डांट लगाने के लिए जा रहा है। हम कितने हीन उतर चुके हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उन 49 से मुझे क्या प्रयोजन। मुझे ये प्रयोजन है कि मेरे गुरु ने मुझे समझाया है तो मेरा हित है कि नहीं इसमें। कभी कभी आप भी तो पढ़े, मैं भी पढ़ा हूं। आप अपने कॉलेज स्कूल में पढ़े, मैं अपने स्कूल के साथ साथ गुरुजी से ही पढ़े हैं। कई बार मैं संग में देखता था, कोई साधक गलती कर रहे तब भी आचार्य श्री कुछ नहीं बोलते थे, उनसे कुछ भी नहीं बोलते थे, बल्कि उल्टा मेरे से कहते थे विश्व सागर संभल के रहना चाहिए।